बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु बहुत बूढ़े हो चुके थे और शिष्य अभी नौजवान लड़का था। शिष्य अपने गुरु की हर एक बात मानते थे और आश्रम का सारा काम देखभाल भी वही करता। गुरु जब भी ध्यान करने बैठते तो शिष्य भी वहीं पास में बैठ जाया करता। अब तक गुरु ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह भविष्य तक देख सकते थे। एक दिन शाम का वक्त जब वह ध्यान में बैठे हुए थे तो वह देखते हैं कि आज से ठीक 11वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। वह ध्यान से जब उठते हैं और शिष्य को अपने पास बुलाकर कहते हैं, कल सुबह तुम अपने गांव चले जाना और ठीक 11वें दिन की शाम तक वापस आश्रम में आ जाना। शिष्य बड़ा खुश होता है और कहता है, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था गांव जाने का। कल सुबह मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह शिष्य आश्रम के सभी काम करके जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले वह गुरुजी से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, जो भी काम हो छोड़ देना, मैं आकर सब कर लूँगा और आप अपना ख्याल रखना। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, जाओ और ध्यान रहे 11वें दिन तक वापस आ जाना। शिष्य अपने गांव के लिए चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक घर मिलता है जिसमें आग लगी हुई थी। जब शिष्य उसके पास जाकर देखता है तो बगल वाले घर में 200-250 बकरियां थीं और थोड़े समय में आग उस घर में भी पहुंच जाएगी। वहां आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा था। तो वह शिष्य घर में घुसकर सभी बकरियों को उस घर से बाहर निकाल देता है। अब सभी बकरियां सुरक्षित थीं। शिष्य आगे बढ़ता है, उसे एक नदी मिलती है तो वह पानी पीने नदी किनारे पहुंचता है। वहीं नदी किनारे एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ था जिसके अंदर कुछ चींटियां जा रही थीं तो कुछ बाहर निकल रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रही हैं। वह पानी पीने नदी किनारे बैठ जाता है। पानी पीते वक्त वह महसूस करता है कि नदी का पानी धीमे धीमे बढ़ रहा है और कुछ समय बाद इसकी लहरें उन चींटियों के ढेर तक पहुंच जाएंगी। वह अपने चारों ओर नज़र घुमाता है तो पास में कुछ सूखी घास पड़ी हुई थी। वह उस घास को उठाकर कीचड़ में लपेटकर उन चींटियों के चारों ओर एक बाउंड्री बना देता है और उसमें एक छेद भी कर देता है ताकि पानी अगर उसके अंदर आए तो उस छेद के द्वारा बाहर निकल जाए। और वह शिष्य वहां से चल पड़ता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है वह बड़ा खुश होता है और 10 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 11वें दिन उसे याद आता है कि गुरुजी ने आज शाम तक आश्रम में आने के लिए कहा था, लेकिन अब शाम हो चुकी है, मैं कल सुबह ही निकल पाऊंगा। अगली सुबह शिष्य आश्रम के लिए निकल पड़ता है। सारा दिन चलने के बाद शाम होने को थी और गुरुजी यह मान चुके थे कि आज 12वां दिन है। अब तक तो उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। तभी गुरुजी को आश्रम की ओर कोई आता हुआ नजर आता है। जब पास में आकर देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और अचंभित भी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका वह शिष्य जिंदा है और उनके सामने खड़ा है। गुरुजी जानना चाहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह शिष्य से कहते हैं, तुम जब आश्रम से निकले उसके बाद अभी तक क्या क्या किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब बताओ मुझे। शिष्य सब हाल क्या सुनाता है तो गुरुजी सब समझ जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि तुम जो आज करते हो तुम्हें कल वही लौट कर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते चलें। जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो मदद करें। क्या पता भगवान उस मदद के बदले में आपका कितना कुछ अच्छा करने वाले हैं।